लास्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को कर रहे थे और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेरे हिसाब से 20-25 क्वेश्चन करने के बाद अब बचना नहीं चाहिए वैसे कुछ भी इसमें, क्योंकि जितने भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे सारे कर लिए थे। और साथ ही साथ मेन मुद्दा तो क्या होता है, मेन मुद्दा होता है कि आपको टाइप पता चल जाना चाहिए कि अगर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना होगा, ठीक है ना। अगर तुम में से कोई क्लास में अवेलेबल नहीं भी था तो मेरा मानना यह है कि उसको जरूर क्लास जरूर देख लेना चाहिए कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चंस कराए थे, क्योंकि हो सकता है उन क्वेश्चंस में से आपको क्वेश्चंस पेपर में देखने को सीधे मिल जाए, डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब अगला टॉपिक है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये भी एकदम आसान है और इजी भी है, ठीक है ना। समझ में आएगा तो देखिएगा, जब एक बार समझ में आ जाएगा तो तरीका एक ही लगना है, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, क्योंकि रिवीजन चल रहा है, बहुत ध्यान से इसको समझना है, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसके लिए सबसे पहले क्या ध्यान रखना होता है, आइलेट याद होगा आप लोगों को ये पहले से, ठीक है ना। सर इस क्वेश्चन को करने के लिए हम आइलेट का सहारा लेते हैं। आइलेट का सहारा भी कोई मतलब नहीं होता लेने का, सिर्फ मतलब इस बात का होता है कि जिसका डिफरेंशिएशन आसान हो उसको फर्स्ट मान लेना चाहिए, यही तो होता, जिसका डिफरेंशिएशन आसानी से हो जाए उसको फर्स्ट मानना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है, यही कह लो कि जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए उसको सेकंड मान लेना चाहिए, क्योंकि सेकंड का इंटीग्रेशन होता है। हाँ ठीक, तो अभी क्लियर है, पर इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे तो आसानी से हो जाएगा। हाँ हाँ, इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन से पहले है, बुक में तो पहले है। हाँ ठीक, इसके बाद कराऊंगा। ये अभी क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, ओके, अलजेब्रिक फंक्शन, टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बात समझिए सर, इस सीक्वेंस में हम लोग मानेंगे, अगर मान लो कि एक ही क्वेश्चन में दो टर्म आ गए, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जरूरत तब पड़ती है जब दो या दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे होते हैं, तो उसमें सर एक फंक्शन को हमें फर्स्ट फंक्शन, दूसरे को सेकंड मानना होगा। किसको फर्स्ट मानेंगे, सीक्वेंस के हिसाब से मानेंगे। अगर लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक दोनों आ गए किसी क्वेश्चन में तो हम लॉगरिथमिक को फर्स्ट मानेंगे और अलजेब्रिक को सेकंड मानेंगे, मतलब इस सीक्वेंस के हिसाब से मानेंगे। क्लियर, और फिर रूल क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स। प्लीज ध्यान दें, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx क्या हो जाएगा सर, ये u को मैंने मान लिया फर्स्ट और v को मैंने माना सेकंड, तो इसको इंटीग्रेट करने का तरीका होता है पहले की कॉपी दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट की कॉपी दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर इस पूरे का जो सॉल्व करके आएगा उसका इंटीग्रेशन। पहले की कॉपी दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, खत्म। जैसे समझ में आ गया, बहुत अच्छे। तो पहला, अगर ये चीज आपकी समझ में आ गई तो हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डी एक्स, दूसरा देखेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई की पावर एक्स, एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, तीसरा करते जाइएगा। अगर आज भी हम लोग 25 क्वेश्चन कर ले तो बहुत बड़ी बात मानी जाएगी, मेरी बात को समझे ना। कल हमने 25 क्वेश्चंस किए थे ऑलमोस्ट, अगर उतने ही कर लिए हमने आज भी तो काफी बड़ी बात होगी, ठीक है ना। एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, तीसरा एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये तीन क्वेश्चन करने हैं। पहला मैं समझा देता हूं, ठीक है ना। वेरी गुड, पहला समझ में आ गया। देखो बार बार कह रहा हूं, इसके हिसाब से चलेंगे। सर यहां तो कोई मल्टीप्लाई में है ही नहीं, तो जिसमें कोई मल्टीप्लाई में नहीं हो और आपको उसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी ना आता हो, भाई लॉग एक्स के इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं हमारे पास, तो इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अपनी मर्जी से 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सर ये बन जाएगा i इज इक्वल टू 1 इंटू लॉग एक्स डी एक्स, ठीक है। अब बताओ लॉग एक्स कैसा हो गया, लॉगरिथमिक, और 1 कैसा हो गया, अलजेब्रिक। तो लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक में किसको फर्स्ट मानोगे, लॉगरिथमिक को फर्स्ट। सर ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड, तो बताओ i इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले की कॉपी मतलब लॉग एक्स की कॉपी किया, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर माइनस का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट किसको माना बच्चे,
log x को, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। बोलो बात समझ में कि नहीं सर? ये क्या हो जाएगा सूर्य, ध्यान समझना, ये हो जाएगा log x 1 का बताओ x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log x। बताओ log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x और 1 का इंटीग्रेशन x, 1 का इंटीग्रेशन x, फिर इस पूरे का क्या करना होगा इंटीग्रेशन। तो i इक्वल टू ये आ गया x log x माइनस, समझ रहे हो ना बात को, x log x माइनस इस x से x कट गया 1 dx। सर ये आंसर आ जाएगा x log x माइनस x प्लस c। यहां से क्या कॉमन ले लेंगे x, क्या बचेगा log x माइनस 1 प्लस c, ये आंसर होगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? पहला क्वेश्चन एकदम आसान है, कोई मुश्किल नहीं। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही हो जाएगा बड़े आराम से। आंसर बता रहे हो क्या? x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c। बहुत अच्छे। थर्ड वाले का बता रहे? थर्ड हाँ बताओ। x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस c। सही है, बहुत अच्छे। चलो चौथा करेंगे, जिनके ये तीन हो गए वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। e की पावर x इंटू साइन एक्स डी एक्स, ये करिए, ठीक है ना। हाँ हाँ तो बिल्कुल लेना पड़ेगा। ये एल्जेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है। कृष्णा बताओ ये कैसा? एल्जेब्रिक और ये एक्सपोनेंशियल। किसको फर्स्ट मानोगे किसको सेकंड? एल्जेब्रिक को फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल को सेकंड, ठीक है ना। ऐसे मानते हुए वही सेम रूल लगाना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से करना है, मैथ्स की क्लासेस मिस ना करो, है ना, बहुत नुकसान की बात। पहली बात, कोई भी क्लास क्यों मिस करना है भाई? एग्जाम नहीं देना है क्या? एग्जाम देने के लिए बच्चे क्लासेस नहीं छोड़नी होती, ठीक है ना। चलो सेकंड आ जाओ जल्दी से, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर x dx। बताओ क्या करूंगा, लो बताओ, किसको फर्स्ट किसको सेकंड? x को फर्स्ट और e की पावर x को सेकंड। ये हो गया i इज इक्वल टू, तो i इज इक्वल टू क्या लगाऊं? पहले की कॉपी, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर माइनस का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। अब ये हो जाएगा i इक्वल टू एक्स बाहर रखो, e की पावर x का कितना हो जाएगा? e की पावर x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना हो जाएगा? 1। e की पावर x का बताओ? e की पावर x dx। अब बताइए क्या हो जाएगा? सर ये हो जाएगा i इक्वल टू एक्स e की पावर x माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस c। बस यही आंसर है, खत्म। समझ गए? हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, वेरी गुड। e की पावर x कॉमन लेके आंसर जाएगा x माइनस 1 प्लस c, है ना। सारे हो गए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखो, ठीक है। देखो भाई, ये मैं मिटा दे रहा हूं, अब याद रखना, ठीक है ना। किसको फर्स्ट मानना है, किसको सेकंड मानना है, फिर यहां पर क्वेश्चंस लिखेंगे, ठीक है ना। बहुत आसान है, बहुत ध्यान से पढ़ना है बस। ये वाला टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है, एक दिन में खत्म। ये बताओ भाई, थर्ड क्वेश्चन में क्या करोगे? किसको फर्स्ट किसको सेकंड? अभी पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे सर, क्या करके? सब्स्टिट्यूशन से। हाँ वेरी गुड। देखो ये लड़का बता रहा है भाई, ठीक है ना। x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहां हम अभी क्या करेंगे? लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, ठीक है। साइन इनवर्स x को अगर t मान लिया तो उसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो ये टर्म क्या बन जाएगा? dt। और अगर साइन इनवर्स x इतने के इक्वल है, साइन इनवर्स x अगर t के इक्वल है तो x बताओ।
एक्स बताओ, अरे कोई दिक्कत नहीं, उससे भी हो जाएगा। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा। तो सर एक्स की जगह तो आ जाएगा साइन टी, साइन इनवर्स एक्स की जगह पे आ जाएगा टी, और इस पूरे की जगह पर आ जाएगा डी टी। तो कुल मिलाकर आपका क्वेश्चन बन जाएगा आई बराबर टी साइन टी का इंटीग्रेशन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब बताओ ये फर्स्ट एल्जेब्रिक, टी एल्जेब्रिक और साइन ट्रिग्नोमेट्रिक, बोलो किसको मानेंगे फर्स्ट, किसको सेकंड? सर एल्जेब्रिक को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड। समझ गए? करो सॉल्व, देर मत लगाओ। क्या आएगा सर, आई इज इक्वल टू, पहले की कॉपी देखो, पहले की कॉपी करेंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर बताओ। अरे अब टी साइन टी डी टी, फिर सर माइनस का साइन डी बाई डी टी ऑफ, डी बाई डी टी लगा ना, डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है टी, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। बताओ क्या आ जाएगा सर, टी बार साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, फिर माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी 1, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, तो ये बन जाएगा माइनस, इसका तो 1 हो गया और इसका माइनस कॉस टी, तो मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा माइनस कॉस टी डी टी। बोलो क्लियर हो कि नहीं? ये हो जाएगा सर आई इज इक्वल टू माइनस टी कॉस टी, और ये माइनस माइनस प्लस कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी प्लस सी। आई इज इक्वल टू, आंसर आ जाएगा साइन टी माइनस टी कॉस टी प्लस सी। बस वैल्यू रख दो उठा करके। साइन टी मतलब कितना, साइन टी मतलब कितना x, माइनस टी मतलब कितना साइन इनवर्स x, कॉस टी मतलब कितना, अगर साइन टी x के इक्वल है तो कॉस टी यहीं से निकल जाएगा। वेरी गुड। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बराबर कॉस टी होता है। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस टी के इक्वल होता है। तो इसका मतलब देखो ऐसे, कॉस टी बराबर कितना, कॉस टी बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ये फॉर्मूला होता है। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन टी का फॉर्मूला, साइन टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो फिर इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अल्टीमेट आंसर क्या आया, एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? पलक समझ में आया, प्रेरणा समझ में आया, बहुत अच्छे। आगे बढ़ो, थर्ड फोर्थ देखो जल्दी से। थर्ड हो गया हो तो फोर्थ करो, फोर्थ भी हो गया, ठीक है बहुत अच्छे, जल्दी करो। करो जल्दी, देर मत लगाओ। सारे हो गए सब, बहुत अच्छे, आगे बढ़ो। e की पावर x साइन x dx, तो इसका करेंगे ये बताओ सर, ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल सेकंड। चलो फोर्थ लिख देते हैं, फोर्थ करवा दूं, हो गया फोर्थ सबका हो गया ना, ठीक है तो छोड़ो, फिफ्थ देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में कहा गया है सेक इनवर्स एक्स dx। अब भाई पहली बात तो ये क्वेश्चन देखकर समझ में आ रहा होगा कि भैया ये आइलेट का है या नहीं है, इसकी पहचान कैसे होगी बताओ सर। सेक इनवर्स एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन का नहीं पता हमें। दूसरी बात सर, जब डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं तो क्या करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर 1 से मल्टीप्लाई कर भी लिया तो भी 1 को एल्जेब्रिक और सेक इनवर्स एक्स को फर्स्ट और 1 को सेकंड मानते हुए क्वेश्चन करेंगे तो नहीं हो पाएगा, फंस जाएंगे। तो बेहतर रहेगा, हाँ बताओ। नहीं दोनों करो, दोनों में से जो कर लो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। अभी एक मिनट देखो भाई, तो यहाँ क्या करेंगे, लेट सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। सेक इनवर्स एक्स को टी मान लेंगे। अगर सेक इनवर्स एक्स को टी मान लिया
तो बताओ x बराबर क्या हो जाएगा, sec t हो जाएगा। अगर x बराबर sec t होगा तो बताओ dx बराबर क्या हो जाएगा, dx बराबर हो जाएगा सर, अरे नहीं समझो, बहुत अच्छे, क्या sec t tan t dt, नहीं समझे, अरे समझ में आ रहा है, ठीक है। ये काम कर लो ना इसको, वन मतलब आपको लग रहा है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो वन आ गया, पहले इसका हो जाएगा सर sec t tan t dt बाई dx, इसको इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा sec t tan t dt बराबर dx। जरा देखकर बताओ ऐसा कुछ आया क्या, आ गया। अब क्या करेंगे, i इज इक्वल टू, सर ये जो मेरा sec इनवर्स x है इसको तो मैंने t मान लिया, और ये जो dx आया, dx की वैल्यू कितनी हो गई, sec t tan t dt, बोलो बात समझ में कि नहीं। अब ये दोनों टर्म तो हो गए सर क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक, और ये कैसा हो गया, एलजेब्रिक, एलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक। बताओ किसको पहले माने, आइलेट के हिसाब से एलजेब्रिक पहले और ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये फर्स्ट और ये, बोलो इतने में को डाउट हो तो। अब ये हो जाएगा सर पहले की कॉपी, तो सर t को कॉपी कर लिया, दूसरे का इंटीग्रेशन sec t tan t dt, फिर माइनस d बाई डी टी ऑफ t, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन sec t tan t dt, फिर पूरे का क्या इंटीग्रेशन। अब बताओ क्या हो जाएगा, i इक्वल टू t बाहर, sec t tan t का बताओ, sec t, sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है ना, बहुत अच्छे। तो sec t tan t का इंटीग्रेशन sec t माइनस d बाई डी टी ऑफ t, सर ये वन हो जाएगा, वन, sec t tan t का बताओ, sec t dt, बोलो बात समझ में कि नहीं। अब ये जो sec t आया है इस sec t का बताओ, sec t का तो डायरेक्ट पता होगा ना फॉर्मूला, अरे इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, log mod sec x प्लस tan x, तो सर इसका तो आ गया क्या, t sec t माइनस ये हो जाएगा log mod sec t प्लस tan t प्लस c, बोलो इतने में कोई डाउट हो तो। वरुण बात समझ में आई, भाई मेरे प्यारे बच्चे जो तुम्हें लगे सही वो कर लो, लेकिन ये तरीका बहुत आसान है, उसमें फंस के रह जाओगे, कुछ नहीं बचा इसमें, खत्म हो गया क्वेश्चन। हाँ तो फिर किसको फर्स्ट माना, ठीक है, हो गया आसानी से ना, बस ठीक है खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं। हाँ वन वन मान के ना, हाँ तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वन मान के कर लो कोई दिक्कत नहीं है। अभी सुनो यहां पर देखो t की जगह पर क्या रखोगे, बोलो भाई ना, i बराबर, सर t की जगह पे तो रख देंगे sec इनवर्स x, और सर sec t हो जाएगा x, फिर माइनस log mod, सर sec t तो हो जाएगा x प्लस tan t यहां से निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा सर sec स्क्वायर t इक्वल टू होता है क्या, sec स्क्वायर t बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर t, इसका मतलब tan t बराबर हो जाएगा अंडर रूट sec स्क्वायर t, sec स्क्वायर t माइनस 1, बोलो होगा कि नहीं होगा। अब sec स्क्वायर t का मतलब x स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, यही आंसर है क्या वरुण, तुम्हारा भी यही आ रहा है क्या, वन मान के भी है ना, ठीक कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ वन से मल्टीप्लाई करा लो, इनवर्स वाले को फर्स्ट और वन वाले को सेकंड मान कर भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, समझ गए ना, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखो tan इनवर्स x का निकालो इसी तरह, क्या आया tan इनवर्स x का, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log mod 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c, सही है, वन मान के किया, वन मान के किया है, 1 इंटू tan इनवर्स x, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एक को और मैं ऐसे कराता हूँ वन मान करके, देखो भाई 6 क्वेश्चन तक हो जाएंगे फिर हमारे, ध्यान से देखो ध्यान से, ठीक है। हाँ भाई
एक मिनट बस। हाँ अब बताओ क्या कह रहे हो। उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही हैं। जो सही लगे वो कर लो, तुम्हें आसान जो पड़ जाए वो कर लो, है ना। अगर वन वाला आसान लग रहा है वन वाले कर लो, आंसर यही आएगा, ठीक है ना। ये आगे देखिए भाई, 6 बता रहा हूँ पहले, 6 एक बार और। tan इनवर्स x वाले को मैं 1 से करवाऊंगा एक बार, हाँ। देखिए 6th क्वेश्चन को देखिए, 6th सर ये आ जाएगा I इज इक्वल टू 1 इंटू tan इनवर्स x dx। हम 1 को मान लेंगे एल्जेब्रिक और इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इनवर्स पहले आता है, एल्जेब्रिक बाद में आता है, इसलिए ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड। तो पहले की कॉपी करेंगे, tan इनवर्स x को कॉपी किया, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर माइनस d बाई डी एक्स ऑफ कितना, इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट मतलब कितना tan इनवर्स x, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। अब बताओ ये हो जाएगा tan इनवर्स x, इसका हो जाएगा x माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा कितना x dx। सर ये हो जाएगा I इक्वल टू x tan इनवर्स x माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको क्या मान लेंगे t। I इक्वल टू x tan इनवर्स x माइनस, सर यहां कर दो बल्कि, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैंने t मान लिया तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इसका मतलब सर x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाई 2। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू x tan इनवर्स x, ये वाला उतार लेंगे एज इट इज, माइनस ये जो x dx है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा dt बाई 2, और ये क्या हो जाएगा 1/t dt बाई 2। सूर्य बात समझ में आ रही है। ये हो गया x tan इनवर्स x माइनस 1/2 बाहर, 1/t का बताओ, 1/t का इंटीग्रेशन log t, तो ये हो जाएगा log mod t प्लस c। अब ये हो जाएगा I इक्वल टू x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log mod, बताओ t की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये आंसर हो गया। नहीं बस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, बस ब्रैकेट में है, मॉड में ले लो चाहे वैसे भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया 7th बता ना, 7th जल्दी कर लो पहले यहां तक। जल्दी करो। 7 देखो, 7 है ना, वरुण कितने हो गए, हाँ क्या बता रहे हो मैं कह रहा हूँ वरुण तुम्हारे कितने हो गए। 7 पे आ जाओ, 7 पे देखो, है ना, I इज इक्वल टू x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो इसको अलग अलग तोड़ लो, x अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब बताओ क्या करेंगे, I इज इक्वल टू, सर ये हो जाएगा x अपॉन 1 और कॉस की दुश्मनी होती है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 डी एक्स, कॉस एक्स का फॉर्मूला लगा दिया। अब ये हो जाएगा सर माइनस का बाहर, ऊपर लिख दूंगा इसको 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 अपॉन 1 और कॉस की दुश्मनी होती है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 डी एक्स। हाँ बोलो, तो फिर क्या होगा, और x उधर वाले को कह रहे हो ना, हाँ उधर वाले ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
उसमें कर सकते हो वैसा, है ना। मैं मुझे लगा तुम शुरू में कह रहे हो कि शुरू में ही मान लें। हाँ तो ठीक है, यहाँ कर सकते हैं। मैंने क्या किया इसमें भाई, यहाँ x1 और cos की दुश्मनी होती है तो cos x का फॉर्मूला खोला। स्टेप कुछ नहीं है, वो थर्ड स्टेप कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है। फॉर्मूले आते नहीं होंगे तो फंस जाओगे। थर्ड स्टेप में मैंने ऐसा क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ cos x का फॉर्मूला लिखा 1 - 2 sin स्क्वायर x बाई 2। अगर cos 2x होता तो मैं इसको लिखता 1 - 2 sin स्क्वायर x। क्लियर। तो अब ये कितना हो जाएगा, x अपॉन 1 से 1 गया 2 sin स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस इसमें भी आ जाएगा कितना 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 अपॉन 1 से 1 गया 2 sin स्क्वायर x बाई 2। इस 2 sin x बाई 2 से ये गया खत्म dx। अब देखो क्या करेंगे, ये हो जाएगा ऊपर जाकर के क्या x अपॉन 2 cosec स्क्वायर x बाई 2 dx। पलक इसके आगे कर सकोगी पलक, ये कितना हो जाएगा। अब इसको इसमें मानो इसको t, इसको क्या मान लो यहाँ लेट sin x बाई 2 इक्वल टू t। तो sin x बाई 2 का डिफरेंशिएशन cos x बाई 2 इंटू 1 बाई 2 dx इक्वल टू dt। तो सर ये ऊपर वाला टर्म तो क्या हो गया dt, और ये नीचे वाला क्या हो गया 2 dt होगा भाई 2 dt। cos x बाई 2 इंटू dx, ये 2 पर चल जाएगा 2 dt अपॉन t ये आएगा, और यहां पर लग जाएगा सर आइलेट। बोलो ये कैसा है एल्जेब्रिक और ये कैसा है ट्रिग्नोमेट्रिक। किसको फर्स्ट किसको सेकंड, किसको फर्स्ट एल्जेब्रिक को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड। तो सर ये हो जाएगा पहले की कॉपी दूसरे का इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x बाई 2 dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ x बाई 2, फिर इसका इंटीग्रेशन, इसको थोड़ा इधर कर लो साइड में है ना, माइनस 2 dt अपॉन t। ये हो जाएगा क्या बोले ना भाई cosec स्क्वायर x बाई 2 dx, और फिर पूरे का dx। अब बताओ क्या बन जाएगा। अरे भाई समझ में आ रहा है, पहले वाले में तो लगेगा आइलेट और दूसरे वाले में लगेगा सब्स्टिट्यूशन। पहले वाले में तो लगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और दूसरे में लग रहा है सब्स्टिट्यूशन, और वो तो आ गया आंसर आसानी से। अब बताओ x बाई 2 बाहर, cosec स्क्वायर का बताओ, तो सर ये होगा माइनस का cot x बाई 2, लेकिन ये जो एंगल के साथ मल्टीप्लाई में लिखा होता है वो डिवाइड में रहता है, 1 बाई 2 आ जाएगा बाहर। क्लियर। फिर माइनस d बाई dx ऑफ x बाई 2 सर 1 बाई 2, cosec स्क्वायर x बाई 2 का भाई माइनस cot x बाई 2 अपॉन 1 बाई 2, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल। 1 बाई टी का कितना हो जाएगा log t, तो हो जाएगा 2 log mod t प्लस c। बोलो बात समझ में आ रही है पक्का, बहुत अच्छे। अब ये बताओ इस 1 बाई 2 से ये 1 बाई 2 कट जाएगा, अब ये बचेगा माइनस x cot x बाई 2, ऊपर लिख रहा हूं आंसर i इज इक्वल टू माइनस x cot x बाई 2, फिर माइनस का कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cot x बाई 2। cot x से बता भाई cot x का इंटीग्रेशन log sin x, तो ये हो जाएगा प्लस log mod sin x बाई 2 अपॉन में 1 बाई 2, फिर माइनस का 2 log mod t, t की वैल्यू t किसको माना था मैंने sin x बाई 2, log mod sin x बाई 2 प्लस c। अब बस हो गया, ये 2 कहां से जाएगा ऊपर, i इक्वल टू माइनस x cot x बाई 2 प्लस 2 log mod sin x बाई 2 माइनस 2 log mod sin x बाई 2 प्लस c। अरे ये कट रहा है क्या, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहां पर ये x बाई 2 है भाई, ये कैंसिल आउट, तो i इज इक्वल टू बचा माइनस x cot x बाई 2 प्लस c। ये क्वेश्चन आसान नहीं था, आप भले ही मान रहे हो, ये क्वेश्चन अगर पेपर में आया तो आपको रुला देता, मैं बार बार कह रहा हूं। हाँ रबी बहुत बढ़िया, मैं फिर कह रहा हूं भाई मेरे बच्चों में बार बार कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, अभी हम रिवीजन करते समय हमें यही देखना है। एक बार सुनो मेरी बात, फिर कह रहा हूं 9वां क्वेश्चन कुछ नहीं है सर, समझ में आ रहा है देखकर, होता है ना कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, मैंने कहा था x tan इनवर्स x, सर देख के समझ में आ रहा है क्या करना है, x e की पावर x देखते ही समझ में आ रहा है क्या करना है। वो क्वेश्चंस जिनमें देखकर तुरंत समझ में नहीं आता कि करना क्या है, वो क्वेश्चन कभी कभी पेपर में बहुत रुला देते हैं।
क्योंकि पता लगा बैठे हैं हम लोग यहाँ बैठ के दोस्तों के साथ कर रहे हो तो तुम्हें नहीं आया, दूसरे ने बता दिया कि ऐसे करेंगे, वहां अकेले बैठे होते हो पेपर में, अब फिर अगल बगल झांकते हो कि यार वो कहाँ गया, ये कहाँ गया, ठीक है ना, तो फायदा कुछ नहीं होना। हाँ तो उसको अलग लिख देते ना, log 2 log m into n की प्रॉपर्टी लगा देते, वो बन गया log 2 कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट सी में चला जाएगा, जरूरत नहीं है सी में क्या गायब, ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं है, तुम वहीं छोड़ देना, तुम log 2 के टर्म्स में ही छोड़ना ना, काहे लिए टेंशन ले रहे हो, क्या जरूरत है काटने की। इसका आंसर मतलब ये भी आ सकता है, ये आया इसके प्लस में log 2 और आ जाए तो भी सही आंसर, इसके प्लस में log m आ जाए तो भी सही आंसर, इसके प्लस में 95 आ जाए तो भी सही आंसर, मतलब नहीं समझे, इसके प्लस में कुछ भी कांस्टेंट आ जाए तो सही आंसर, क्लियर। x के टर्म्स में नहीं आना चाहिए एक्स्ट्रा कुछ भी, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं ना भाई, तुम वहां कैसे याद रखोगे इस बात को, यहां तो समझ में आ गया कि सर ये आंसर है, मैच कराने के लिए चक्कर में हमने उसको क्या कर दिया, c के साथ ऐड करा दिया, log 2 प्लस log c। हाँ तो मतलब अगर तुम्हें ऐसा वहां आइडिया लग गया ठीक है, नहीं तो छोड़ देना भाई, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बढ़े आगे भाई, कितने क्वेश्चन हो गए, 8 हो गया, 8 सब लोग का, ये तो सीधा सीधा है भाई, इनवर्स को फर्स्ट, अलजेब्रिक को सेकंड, इसका आएगा x tan इनवर्स x, नहीं, इसका आएगा x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस x बाई 2 माइनस प्लस 1 बाई 2 tan इनवर्स x प्लस c, ठीक है, x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस x बाई 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस c। 10 तक जल्दी जाइए तेजी के साथ। अरे इसके आंसर तक तो पहुंच गए थे ना, समझ में आ गया था ना इसका आंसर, ये चीज यहां कटी थी है ना, ये दोनों सेम आ गए थे इसलिए कट गए थे, ठीक है। साथ में सी भी लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और जो देखो जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना करना चाहिए, ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से जहां मन किया छोड़ दिए, ठीक है ना। करो जल्दी है ना, करो शुभम, करो जल्दी मत लगाओ, अब उसको बाद में करना। किसका बच्चे किसका, देखो 9th हो जाएगा, 9th 8th और 9th को छोड़ रहा हूं, एकदम आसान है, ठीक है। कैसे 8th तो हो जाएगा आपका, इसको इनवर्स वाले को फर्स्ट और अलजेब्रिक वाले को सेकंड मानकर, और ये वाला कैसे होगा, इसको पहले लिख लेना 9th वाले को ना, ऐसे लिख लेना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स डी एक्स। अब ये हो जाएगा आपका फर्स्ट अलजेब्रिक और लॉगरिथमिक हो जाएगा सेकंड, कर लोगे ना, बहुत बढ़िया। 8th 9th मैंने छोड़ दिए, 10th कर लेते हैं एक बार, है ना। अच्छा 10th कितने लोगों ने कर लिया 10th क्वेश्चन, वो बहुत कम लोगों का हुआ है 10th। क्या करोगे इसमें, 1 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। वन से मल्टीप्लाई करेंगे log 1 प्लस एक्स स्क्वायर में, और बस करते चले जाएंगे, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखिए, नहीं 11वां 10वां है, 10th देखो 10th, i इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू log 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। पहले की कॉपी देखो, कौन फर्स्ट है कौन सेकेंड है, आइलेट के हिसाब से सर अलजेब्रिक फर्स्ट, हाँ लॉग पहले आएगा, वेरी गुड, लॉगरिथमिक फर्स्ट और अलजेब्रिक सेकेंड। अब बताओ, पहले की कॉपी, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। सर ये आ जाएगा i इक्वल टू, बताओ log 1 प्लस स्क्वायर का, ये तो यही रहेगा, और ये हो जाएगा सर x इंटू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा 1 का x हो गया, 1 का x हो गया, यहाँ गया,
अब डी बाई डी एक्स ऑफ दिस बताओ, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फिर से करेंगे तो वो आ जाएगा सर कितना 2x, और 1 का कितना 1 का इंटीग्रेशन भी x, और फिर पूरे का क्या करना होगा इंटीग्रेशन, यही है ना। ये हो जाएगा x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऊपर बताओ 2 बाहर ले लो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस हो गया। आज ध्यान दो लव, ध्यान दो इधर, x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 को बाहर रखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कर लो। अब बताओ कितना आसान हो गया क्वेश्चन, है ना। x log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 को बाहर रखो बच्चे, एक बार इसको अलग अलग तोड़ दो, कैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब ये आ जाएगा सर i इक्वल टू एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये कट के कितना हो जाएगा 1 का बताओ कितना आएगा x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर का बताओ tan इनवर्स x प्लस c। बस ये आंसर हो गया, ठीक है ना। समझ में आया, नोट करो उसको, बढ़िया क्वेश्चन है अभी। 10th और 11th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10th 11th 12th सारे इंपॉर्टेंट है। आज तक कितने हो गए, वेरी गुड, आगे बढ़ो, ठीक है ना। 13 एक्स क्यूब लॉग 2x dx, करिए जल्दी, देर मत लगाइए। 10वां ध्यान से जल्दी से नोट करो। 11th क्वेश्चन हो गया सब लोग का, 11 कराओ। i इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x dx, तो सर ये हो जाएगा इनवर्स को फर्स्ट और इसको सेकंड, तो सर पहले की कॉपी दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। i इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x, फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x बताओ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का बताओ एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। अब ये हो जाएगा i इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 को बाहर ले लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको कैसे किया +1 माइनस 1, चलो एक्स स्क्वायर बाई 2 बाहर साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। एक बार तोड़ लेंगे इसको, कैसे एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 बाहर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक साथ ले लिया, और सर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये अलग हो जाएगा। सुनो ना भाई, ये माइनस है ना बाहर, हाँ 1 बाई 2 बाहर, ठीक है। देखो सुनो मैंने क्या किया, इस 1 बाई 2 को माइनस का 1 बाई 2 बाहर रखा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन दिस, फिर माइनस के 1 बाई 2 को बाहर रखा, प्लस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब ये बताओ, ये हो जाएगा i इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 बाहर रख लेंगे। क्लियर हो रहा है, ओके। अभी क्या कर लेंगे, क्या किसको बाहर लेंगे, हाँ माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेके फायदा मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, फिर माइनस 1 अपॉन 2, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना साइन इनवर्स x प्लस c। अब इसको बताओ क्या करूंगा, निशान समझ में आ रहा है। i इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x, फिर ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 1 बाई 2 बाहर और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, यही तो होगा।
और फिर ये कितना बन जाएगा माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स। भाई इसका फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, हालांकि हमने वो अभी पढ़े, दोबारा रिवीजन में नहीं पढ़े, लेकिन पहले से पढ़ रखे हैं। तो बताओ क्या होता है फॉर्मूला? बहुत अच्छे, 1/2 पहले बाहर रखेंगे, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन 1, यही होगा ना? बहुत अच्छे, फिर माइनस का साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस सी। बस इसका 2 का मल्टीप्लाई होगा ना तो 4 बन जाएगा। देखो वो जो मैं 4 बता रहा था ना बार, वो ये था, ये वाला 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा i इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस x बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस सी। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? बोलो क्या किया है, समझ पा रहे हो? पक्का? ठीक, जल्दी करो। हाँ तो तुम्हें भी नहीं जाना है, ठीक है ना? चलो ध्यान दो, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना? चलो ये बच्चे ध्यान लगाओ। भाई मैं बार बार कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन को मत इग्नोर कर देना, ये इंपॉर्टेंट, मैं इस पे बार बार कह रहा हूँ, लिखा हूँ, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना। ठीक है, कारण क्या बनता है उसको ना, इस फॉर्मूले को अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक अलग क्वेश्चन बनता है। इस फॉर्मूले को जानने के लिए वो क्यों अलग से क्वेश्चन देगा, इसी में आ गया वो भी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक ही क्वेश्चन में उसके दो काम हो रहे हैं। ठीक है, 12वां क्वेश्चन कितने लोग का हो गया? 12वां। अच्छा, इसमें क्या किए होंगे? साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है ना, क्या किए? 1 से मल्टीप्लाई कर दो, बस हो जाएगा काम। भाई बात ना करो, बैठकर आप इधर उधर की बातें कर रहे हो, ये ना करो, है ना? 14 हुए पे 15 करो जल्दी से, 15 में बता रहा हूँ, ठीक है ना? अरे दे रहा हूँ ना। फिफ्टींथ, चलिए देखिए, हाँ 15 तक कर लो बस, 15 लास्ट है, ठीक है ना? जल्दी करिए। और घर पे जाकर एनसीईआरटी जरूर लगा लीजिएगा। क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहा? मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ बच्चे? क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जल्दी करो, 12वां 13वां 14वां 15वां 16 करते चलो, तुम्हें ही कह रहा हूँ। 12वां कर लोगे कि नहीं भाई? 1 मान लो ना, साइन इनवर्स एक्स के मल्टीप्लाई साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 1 मान लो। या फिर एक काम कर लो, इसको टी वाला करके मान लो ना। आज तक कैसे किया? इसमें साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर वाला है, टी मान के कर लो, है ना? थोड़ा आसान पड़ जाएगा। अरे 1 वाले में कहीं 2 बार करना पड़ जाएगा ना। हाँ, साइन इनवर्स एक्स को टी मान लो बच्चों, इसमें ज्यादा बेहतर रहेगा। देखो 12वां क्वेश्चन, हाँ भाई, हाँ, अरे तो अब वो वहां कैसे याद आएगा पेपर में? जो तुम्हें सही लगे उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीके सही हैं। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, अगर साइन इनवर्स एक्स को टी माना तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन टी। तो ये हो जाएगा सर 1 इक्वल टू कॉस टी, डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का 1, साइन टी का कॉस टी और डी टी बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू कॉस टी डी टी। तो सर ये बन जाएगा आई इक्वल टू, इसको मैंने क्या माना है? टी, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर। ये बच्चे ध्यान दे लो इधर, ये क्या बन जाएगा? टी, टी का स्क्वायर, डी एक्स क्या बन जाएगा? कॉस टी डी टी। रख दो और सॉल्व कर दो, ये पहला ये दूसरा, नहीं बताओ क्या होता है? हाँ, एलजेब्रिक फर्स्ट सही है, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड। अब कर दो, आगे तो कर लोगे, इसके आगे कर लोगे, कुछ नहीं बचा इसमें, ठीक है ना? बाद में अल्टीमेटली लेकिन टी के टर्म्स में आंसर मत छोड़ना, बस उसको एक्स में बदल देना, ठीक है ना? उठा करके, जैसे पहले मैंने लिखे उसके हिसाब से, ठीक है?
13th में कोई मुश्किल बात नहीं है। एल्जेब्रिक था और एल्जेब्रिक को सेकंड, लॉगरिथमिक को फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल को सेकंड, एल्जेब्रिक को फर्स्ट, मानते हुए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। क्लियर है ना? जल्दी से 15वां क्वेश्चन कर दो, इंपॉर्टेंट है इसलिए करवा रहा हूं। एक्स स्क्वायर 15 करने के बाद जाएंगे, ठीक है ना? 15 हो गया, बहुत अच्छे। 15 क्वेश्चन सब लोग कर ले भाई एक बार, तो बस अभी सबकी छुट्टी हो जाएगी ना, कहाँ टेंशन। एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स, 15 क्वेश्चन जल्दी करें। 15 का बताना, 15 का तुम बताओ। वन बाई प्लस में है ना, ये प्लस का 1/6 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/6 एक्स स्क्वायर, ये भी एक आएगा। देखो x³/3 tan इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस 1/6 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c आया। सब लोग करेंगे भाई इसको, बाबा कह रहा हूं। 15 क्वेश्चन भाई, पेपर में भी आसानी आते हैं, परेशान मत होइए, ठीक है ना? सिर्फ पेपर में बैठकर वही क्वेश्चन मुश्किल लगने लगते हैं जो आपको यहां आसान लग रहे हैं अभी, है ना? क्योंकि वहां सिचुएशन सिनेरियो अलग होता है। जल्दी करो, 15वां करा दूं क्या? बताओ किसको फर्स्ट मानोगे? क्या हो जाएगा सर? पहले की कॉपी, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा इक्वल टू x³/3 tan इनवर्स x माइनस d/dx ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हो जाएगा सर x³/3 dx i इक्वल टू, ये हो जाएगा x³/3 tan इनवर्स x माइनस, ये हो जाएगा सर 1/3 बाहर ले लेंगे तो x³/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसमें क्या किया आप लोगों ने? डिवाइड करेंगे, डिवाइड, बहुत अच्छे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से x³ को डिवाइड करेंगे तो सर x के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, यह आ जाएगा x³ प्लस x माइनस माइनस, ये कैंसिल, माइनस का x बचेगा तो सर क्या ले लेंगे? बस कुछ नहीं, यही होगा। बहुत अच्छे, हाँ बच्चे, ठीक है। अब i इक्वल टू x³/3 tan इनवर्स x माइनस 1/3, इसको लिख लेंगे x प्लस ऑफ माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। बोलो इतना ही होगा कि नहीं? बहुत बढ़िया। अब ये हो जाएगा सर i इक्वल टू x³/3 tan इनवर्स x, इसका हो जाएगा सर x²/2 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 माइनस, अब इसमें t मान लो, इसको अलग से कर लो, है ना? ये हो जाएगा सर इंटीग्रेशन ऑफ x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको मैं अलग से कर दे रहा हूं, देखो x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx में मैं लिखूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, 1 का 0, x का 2x dx इज इक्वल टू dt। तो सर ये हो जाएगा x dx इक्वल टू dt/2। तो देखो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू x³/3 tan इनवर्स x माइनस x²/6 और माइनस का माइनस माइनस प्लस कितना भाई? इसको मैंने बना दिया 1/2, 1/3 बाहर रखेगा, 1/, हाँ ये हो जाएगा एक तरीके से, इसको मैंने माना क्या? t, तो ये हो जाएगा 1/t dt/2। बोलो यही होगा कि नहीं? बहुत अच्छे। सब मिला जुलाकर आंसर कितना जाएगा? यहां लिख दे रहा हूं भाई, करना पड़ता है x³/3 tan इनवर्स x माइनस x²/6। अब ये 1/3 और 1/2 मिलकर कितना हो जाएगा? 1/6। 1/t का कितना हो जाएगा? log mod t प्लस c, बस रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा x³/3 tan इनवर्स x माइनस x²/6 प्लस, बताओ log t, log 1 प्लस x² प्लस c। क्या ऐसा ही कुछ आंसर आया था? अरे भाई समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कवर हो गया होगा, पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा।
भाई इस स्पीड से अगर आप रिवीजन करते रहे ना तो मुश्किल से मुश्किल अगले 15-20 दिनों में ये पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी मुश्किल बात नहीं आएगी, ठीक है ना। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से ऐसे जोशो जुनून के साथ।